ईरान और इजराइल के बीच चल रही भीषण जंग में अब एक और बड़ा मोड़ आ गया है। खबरें हैं कि इस संघर्ष में अब चीन भी कूद पड़ा है। तेहरान एयरपोर्ट पर चीनी कार्गो प्लेन की लैंडिंग की खबरों ने भूचाल मचा दिया है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि तेहरान में लैंड हुए चीनी कार्गो प्लेन ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे थे, यानी वह रडार की पकड़ में न आ सके। आपको बता दें कि ट्रांसपॉन्डर वो खास यंत्र होता है जो किसी विमान की पहचान और लोकेशन को उपग्रहों और रडार के सिस्टम के जरिए ट्रैक करता है। लेकिन जब कोई विमान ट्रांसपॉन्डर को बंद कर देता है तो शक और गहराने लगता है। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि चीन ने इजराइल ईरान जंग के बीच ईरान को गोपनीय रूप से हथियार और तकनीकी मदद पहुंचाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक मदद नहीं बल्कि इस जंग को एक नए और कहीं अधिक विनाशकारी मोड़ तक ले जाया जा सकता है। गौरतलब है कि चीन और ईरान के बीच रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग का इतिहास पुराना है। पिछले सालों में दोनों देशों के बीच कई अहम रक्षा समझौते हुए। अब अगर चीन इस संघर्ष में एक्टिव भूमिका निभाने लगा है तो यह केवल ईरान को नहीं, अमेरिका और उसके पश्चिमी गठबंधन को भी सीधी चुनौती है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी तो चीन ने कड़ा बयान जारी करते हुए साफ कहा था कि वह ईरान के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिंग जियोन ने यह भी कहा था कि बीजिंग हालात पर करीबी नज़र बनाए रखे हुए है। उस चेतावनी के बाद ही ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से जवाबी हमले किए, जिसमें भारी तबाही हुई। सोशल मीडिया पर इजराइल की हालात की तुलना गाजा से की जा रही है। कई शहरों की इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इजरायली हमलों के जवाब में ईरान की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई है और यह तभी मुमकिन है जब उसे बाहरी सहयोग मिल रहा हो। IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एक कमांडर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब अगर इजराइल हमले बंद भी कर दे तो हम यह लड़ाई अंत तक जारी रखेंगे। यह बयान साफ साफ संकेत है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन खुलकर युद्ध में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसके इजराइल से भी कारोबारी और तकनीकी रिश्ते हैं। लेकिन अमेरिका को संतुलित करने और पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए चीन ने यह रणनीति अपनाई है। यह एक किस्म की छाया युद्ध नीति है। अब एक और जहां रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है, वहीं चीन अब ईरान के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर चीन के हथियार वाकई तेहरान तक पहुंच चुके हैं तो ईरानी सेना और खासकर IRGC की क्षमता में बेतहाशा मजबूती और वृद्धि हो सकता है। इस युद्ध ने अब एक नया रंग पकड़ लिया है। इसमें सिर्फ मिसाइल और बम नहीं बल्कि भू राजनीतिक मोहरे भी चलाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या चीन का हस्तक्षेप इस संघर्ष को और भड़का देगा या दुनिया कोई नया संकट देखने को मजबूर होगी। इसके साथ ही एक और क्लिप देखिए जो सोशल मीडिया पे छाया हुआ है और जो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं और कुछ मीम्स भी बना रहे हैं और कुछ ईरान को लेकर के मजाकिया टाइप का पोस्ट भी कर रहे हैं। पहले इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में ईरान की जो स्टेट लेवल का चैनल है, जो स्टेट लेवल का मीडिया चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उस पर एक महिला एंकर बैठी हुई थी और बड़े पुरजोश के तरीके से वो अपनी बात रख रही थी। न्यूज़ चैनल पर लोगों के बीच में, पब्लिक में न्यूज़ का जो काम होता है कि देश के बारे में बोलना और तमाम चीज़ों के बारे में, खैर ये जो भी बोल रही है इसकी भाषा ईरानी भाषा है, जो भी बोल रही है जैसा भी बोल रही है लेकिन जोशीले अंदाज में बोल रही है। और तब तक अचानक पीछे से मिसाइल का हमला होता है और जब हमला होता है तो उसके बाद से वो अपनी जगह से हटती है, लेकिन फिर उसी साहस और उसी बहादुरी के साथ वो दोबारा अपनी बात रखना शुरू करती है और पूरे प्रोग्राम को होस्ट करती है। पूरे इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रहा है। तमाम लोगों ने इसकी तारीफ की कि डर के साए में। और भारत की गोदी मीडिया तो इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो प्रोपगंडा फैलाने का काम करती है, झूठ फैलाने का काम करती है और सीधे पहुंचा देती है, हमें कराची तक कब्जा दिखा देती है। तो खैर वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसी पोस्ट को लेकर के कुछ मीडिया चैनल वाले लोग इसको बहुत अलग तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। कोई जिहादी कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है तो कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब दो देशों के बीच अगर युद्ध हो रहा है तो मीडिया चैनल के कार्यालय पर, मीडिया चैनल के बिल्डिंग पर इस तरीके से अगर हमला होता है तो यह कहाँ तक सही है। अगर आप वाकई में पत्रकार हैं, अगर आप वाकई में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में काम करने वाले हैं तो आपको इस बात को तो जवाब देना चाहिए कि क्या किसी भी देश की मीडिया
अगर युद्ध होता है तो उस देश की मीडिया पर अटैक करना किसी दूसरे देश के लिए क्या ये सही है? क्या ये युद्ध नियमों का उल्लंघन नहीं है? इजराइल जो कि गाज़ा पट्टी जैसे जहां इजराइल की सैन्य क्षमता और गाज़ा पट्टी में सैन्य क्षमता है ही नहीं, उन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने वहां तमाम मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया। तमाम पत्रकार हमेशा के लिए, सिर्फ पत्रकार ने, उनका परिवार भी मौत के आगोश में सो गया। और इस तरीके से जेनोसाइड जब वो कर रहा था, जिसके खिलाफ तमाम पत्रकार उस खबर को लोगों तक पहुंचा रहे थे, विश्व के अन्य पटल पर पहुंचा रहे थे, तो इजराइल लगातार उनको टारगेट पे ले रहा था, उनको मार रहा था। और आज ईरान के एक मीडिया चैनल के प्रोग्राम चलते हुए प्रोग्राम में उनके ऑफिस पर सीधे मिसाइल अटैक होता है, और इसे खुद मीडिया वाले ही इसको इजराइल की प्रशंसा कर रहे हैं, इजराइल की बड़ाई दे रहे हैं और ईरान का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक तो आपके मानसिकता का होना चाहिए कि किस तरीके से किस दुनिया में डूबे हुए हैं। गोदी मीडिया बन करके आप लोगों ने लोकतंत्र में मीडिया का क्या रोल होता है, किसी भी देश के लिए मीडिया का रोल क्या होता है, और युद्ध में याद रखिए कि मीडिया किसी देश की नहीं होती है, बल्कि मीडिया हकीकत मीडिया को दिखाना चाहिए, जो बहुत कम लोग कर रहे हैं। बाकी तो खैर किस किस तरीके से खेल मदारी कूद कूद करके दिखाते हैं। अब भारत की मीडिया 164 से 160 से ऊपर पायदान पे पहुंच गई है, तो कैसे पहुंच गई है ये हम सभी भली भांति जानते हैं। फिलहाल इस महिला की प्रशंसा हो रही है कि जिसने उस सिचुएशन में भी हिम्मत से काम लिया, बहादुरी से काम लिया और अपने प्रोग्राम को आगे जारी रखा। इस वीडियो में कमेंट करके आप अपना राय ज़रूर रख सकते हैं कि क्या चीन के आने के बाद ईरान और घातक हमले करेगा और मजबूती से इजराइल से लड़ेगा? क्या इजराइल का अस्तित्व एक सनकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू के चलते खतरे में आ चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वो सीधे तौर पर इस युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे, या सिर्फ बखान ही करते रहेंगे, पाँव पाँव करते रहेंगे कि मैंने पाकिस्तान इंडिया का युद्ध रुकवा दिया, उसी तरीके से मैं ईरान और इजराइल का भी युद्ध रुकवा दूंगा? देखना है क्या होता है आगे। बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।